स्वागत है बच्चों आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल थिंक फास्ट एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक डीपीपीएस लाया हूँ केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जो कि अम्ल क्षार लवण उसका है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर 2 का है केमिस्ट्री का अम्ल क्षार और लवण का, और इसमें से जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर पक्का आएंगे ही, मैं उसी क्वेश्चन को इसमें लिखा हूँ। ठीक है, और आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है धोने का सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र या फिर आणविक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि धोने का जो सोडा है उसका आणविक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो शायद इसमें से जो सबसे कम क्रियाशील धातु है वो लोहा है, Fe। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, उस पर भी हम एक वीडियो लाएंगे। इसका एक पूरा सक्रियता का श्रेणी होता है, एक्टिविटी वाला। ठीक है, कि कौन सबसे क्रियाशील है और कौन सबसे कम है या फिर कौन किस नंबर पे है। ठीक है, अगर हम सक्रियता श्रेणी आपके बुक में दिया होगा। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में आप नीचे की ओर जाते जाइएगा तो जो सक्रियता होता है वो घटते जाता है। ठीक है, तो चार जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से Fe सबसे नीचे है, इसलिए Fe क्या है? सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोग कैसे पकड़ सकते हैं कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है या फिर कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको एक से एक वहाँ पे ट्रिक मिल जाएगा बताने के लिए, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो जो धातु है जो चाकू से काटा जाता है वो सोडियम। ठीक है, सोडियम धातु को हम लोग आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो तीन धातु है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ठीक है, उसके बाद फिर अगला सवाल दिया हुआ है कार्बन की परमाणु संख्या है, तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। कितना होता है? 6। फिर उसके बाद चलते हैं आगे, दिया हुआ है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो देखिए जिंक क्या है? एक धातु, और सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है। तो आप लोग अम्ल क्षार में पढ़े होंगे कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। याद रखिएगा कौन? H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है Fe + CuSO4, तो क्या बन रहा है? FeSO4 + Cu। तो पूछ रहा है जो रासायनिक अभिक्रिया है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, किसका एग्जाम्पल है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन। तो ये जो ई वाला रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि Fe देखिए Cu को विस्थापित करके अपने जुड़ गया। ठीक है, तो इसलिए कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन। अगर दोनों को विस्थापन कर देता तो द्वि विस्थापन हो जाता। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का जैसा कि आपको पता ही होगा, ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है, 8 क्लास 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, और जो CaOH2 है ये बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्ध जल का pH मान होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, हमेशा याद रखिएगा 7। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। कौन? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना। ठीक है, निम्न में से कौन लवण है, तो इसमें से लवण है Na2SO4। ठीक है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोग कैसे कोई अम्ल
भस्म तथा लवण का पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि चुनिए इसमें से लवण कौन है, या फिर यहाँ पे दे देता है कि अम्ल कौन है, भस्म कौन है, ठीक है। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए याद रखिए कि इसमें से भस्म कौन है, Na2SO4। उसके बाद पूछ रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7, ठीक है, और जल का भी पीएच मान 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग अमोनिया सोडा विधि द्वारा बनाते हैं। इसको हम लोग साल्वे विधि भी बोलते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। अम्ल, क्षार, लवण। तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार है, ठीक है। क्षार लाल को नीला कर देता है, ठीक है, और अम्ल नीले को लाल कर देता है, ठीक है। उसके बाद निम्न में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बच्चे से पता होगा कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। लास्ट हम लोग सवाल अपना देखते हैं कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। तो धातु का ऑक्साइड होता है भास्मिक नेचर का, ठीक है, और अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय नेचर का, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका एग्ज़ाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा अगर इस चैप्टर से आया तो, ठीक है। अगर अम्ल, क्षार और लवण से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसी 20 में से कोई आएगा, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में आप टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो ला सकता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।